अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदानुन। आहा। यमुनाचार्य जी महाराज, यमुनाचार्य जी का अद्भुत चरित्र है मेरे प्यारे भाई बहनों। यमुनाचार्य जी दीनता और दैन्यता से भर गए। महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के रंगनाथ भगवान के शरण में गए। रंगनाथ भगवान की स्तुति करी, प्रार्थना करी, दंडोत प्रणाम फेरी लगाई। सजल नेत्र से रंगनाथ भगवान के चरणों में पड़ गए। परंतु वो तो पौड़ानाथ हैं, प्रेमी जन। महाराज संत जन, महात्मा जन, ऋषि जन, साधक जन, विद्वान जन, उनको पौड़ानाथ कहते हैं। आप में से आप सब लोग गए होंगे श्रीरंगम में। रंगनाथ भगवान पौड़े हैं, सो रहे हैं मस्ती के साथ। आहा। जैसे काठमांडू में नीलकंठ भगवान सोए हैं, सरोवर में, तालाब में, कुंड में, ऐसे ही श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान पौड़े हैं। रसिक जन, महात्मा जन पौड़ानाथ कहते हैं। यमुनाचार्य जी ने भगवान की दिव्य स्तुति प्रार्थना करी। मन में सोचने लगे, मैं सब कुछ त्याग करके लोकैषणा वित्तैषणा पुत्रैषणा की ममता की डोरी को बटोर करके आपके शरण में आया हूँ महाराज। मुझे अपने शरण में लो, मुझे अपना लो। परंतु ये तो सो रहे हैं, न हिल रहे हैं, न डोल रहे हैं, न हंस रहे हैं, न मुस्कुरा रहे हैं, न महाराज कुछ तो बोले। यमुनाचार्य जी भाव विभोर हो गए। भगवान में तो कोई कमी है नहीं, कमी मुझ में है महाराज। वो तो करुणा के सागर सिंधु समुद्र हैं। जब व्यक्ति अपना दोष निरीक्षण करने लगता है महाराज, हम आप सब लोग अपना दोष कहाँ देखते हैं? भगवान पर दोषारोपण करते हैं। ये तो करुणा के सागर हैं, करुणा के सिंधु हैं। जीव के अवगुण के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। जन अवगुण प्रभु की नहीं न काओ, दीन मधुवती मृदुल स्वभाव। जीव के अवगुण के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते भगवान। परंतु इतना कुछ करने के बाद भी बोल क्यों नहीं रहे, हंस क्यों नहीं रहे, मटक क्यों नहीं रहे, कुछ चेष्टा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब जब तक ठाकुर के सामने जाओ, भगवान के सामने जाओ, अपना परिचय दो। तुम किसके द्वारा शरणागत हो, किसके द्वारा तुम्हारा भगवत संबंध हुआ है? किसी आचार्यों का जब तक नाम नहीं लोगे, किसी महापुरुष का जब तक नाम नहीं लोगे, तब तक ठाकुर तुम्हें देखेंगे नहीं। यमुनाचार्य जी ने कहा, महाराज मैं ऐसा वैसा शरणागत नहीं हूँ। जब तक भगवान के सामने जाके गुरु परंपरा स्तुति मत करो, प्रार्थना मत करो महाराज, किसी संत, किसी महात्मा, किसी महापुरुष का नाम लो। किस आचार्य के द्वारा तुम्हारा शरणागत हुआ है, किस आचार्य के द्वारा तुम ठाकुर से तुम्हारा संबंध हुआ है। संबंध से प्यार प्रेम होता है, बिना संबंध से कोई प्यार प्रेम नहीं होता है। यमुनाचार्य जी ने कहा, महाराज कान खोल के सुन लो, मैं ऐसा वैसा शरणागत नहीं हूँ। मेरे गुरु ईश्वर मुनि, आहा, और ईश्वर मुनि के गुरु नाथ मुनि, जिन्होंने आपको गोद में लेके लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह किया, चुप पी लिया। हाँ, कितना प्यार प्रेम करते थे नाथ मुनि आपसे। और नाथ मुनि के तो आगे पीछे अगल बगल में आप ऐसे घूमते थे जैसे हाल ब्याई भई गाय बछियाए आगे पीछे घूमती थी। उनके चेला महाराज ईश्वर मुनि, और ईश्वर मुनि का मैं शिष्य हूँ।
मैं ऐसा वैसा नहीं महाराज, नाथ मुनि का नाती चला हूं मैं। सुनते ही रंगनाथ भगवान भाव सिंधु में आ गए, बस खड़े हो गए, बस बस अब आगे तुम कुछ मत बोलो, तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे ही रहोगे। भगवान के सामने जाओ, भले स्तुति मत करो, प्रार्थना मत करो, फेरी मत लगाओ, दंडवत प्रणाम मत करो, भोग मत लगाओ। तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी दंडवत प्रणाम के भूखे नहीं है ठाकुर, फेरी के भूखे नहीं है। वो भूखे हैं तो प्यार प्रेम के भूखे हैं, वो संबंध के भूखे हैं। अच्छा, आप हम सब किसी के यहाँ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, भीतर से आवाज़ आती, कौन? आप अपना परिचय देंगे, आपको कौन जानता है? आपकी क्या औकात है यहाँ? आप कहेंगे मैं वो हूँ। आप मुझे भूल गए शास्त्री जी, आचार्य जी? मैं वो हूँ, उनके साथ में आपके पास आया था। किसी विशिष्ट व्यक्ति का जब परिचय दोगे, फिर देखो अच्छा आप हैं, फिर हमारा दरवाज़ा खोलेंगे, भीतर ले जाएंगे, फिर ठंडा और हमारा ठंडा गरम खूब 56 भोग 36 व्यंजन, फिर स्वागत सम्मान की लाइन लगी रहती है। ऐसे ही ठाकुर के दरबार में जाओ तो महाराज अपने आचार्य का संबंध बताओ। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं, जगतगुरु निम्बर का आचार्य जी महाराज की वंश परंपरा में श्री भट्ट जी महाराज, आहा, जिन्होंने करुणामयी कृपामयी वृषभानंदिनी किशोर जी के सहित लाल जी को गोद में लेके लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह किया। मैं उस परंपरा में हूं महाराज। किसी संत, किसी महात्मा, किसी महापुरुष का नाम लोगे, आहा, अब राधा वल्लभ, जीवन वल्लभ, रसिक वल्लभ, राधा रमन बांकी बिहारी के दरबार में जाओ तो अपना परिचय मत दो। तुम्हें कौन जानता है, तुम्हारी क्या औकात है? पूज्य स्वामी हरदास जी का नाम लो महाराज। पूज्य स्वामी हरदास जी महाराज का नाम लेते ही, अच्छा पूज्य स्वामी हरदास जी का मैं वंश परंपरा में हूँ, पूज्य स्वामी हरदास जी हमसे बहुत प्यार प्रेम करते हैं। किसी संत, किसी महात्मा, किसी महापुरुष का नाम लोगे, ठाकुर जी तुम्हें देखेंगे, खड़े होंगे, तुम्हारी सुनेंगे। हाँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ महाराज, मैं धन्य जाट है ना, धन्य भगत, उसका भतीजा हूँ। अगर आप बाहर से आ गए, राजस्थान से, कहाँ से आए आप? मैं यहाँ से आया, वहाँ से आया मत बोलो। मैं चित्तौड़गढ़ से आया हूँ, मीराबाई के गांव से आया हूँ। मीराबाई का नाम सुनते ही आहा, भगवान तुम्हें देखेंगे। किसी संत, किसी महात्मा, किसी महापुरुष का नाम लो, जब तक भगवान के सामने शरणागति की बात नहीं सुनाओगे तब तक भगवान तुम्हें देखेंगे नहीं। अच्छा सुनो, गोपियों ने उद्धव का इतना स्वागत सम्मान किया, क्यों किया, किस लिए किया है? इसलिए किया, हमारे प्रीतम प्रभु ने भेजा है। काली कांवरी, लकुटी, लाठी, मोर मुकुट और स्वयं अपना रथ दे करके भेजा। और गोपियों ने जो उद्धव का स्वागत सम्मान किया, आहा, वरना ये ग्वाल बाल सखा ब्रजवासी गोपियाँ कन्हैया के अलावा किसी को घास नहीं डालती है, परंतु जो गोपियों ने अपनी उत्तरी, अपनी चादर बिछाई, इतना स्वागत, इतना सम्मान। ये स्वागत, ये सम्मान उद्धव की विद्वता का नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानियों के आचार्य, ब्रह्मज्ञानी का स्वागत सम्मान नहीं था, ये स्वागत सम्मान था भक्त संबंध का। हमारी प्रीतम कन्हैया ने भेजा है, मित्र, सखा है, लंगोटिया, यार है। कितना स्वागत किया गोपियों ने। तो भगवान के सामने जा कर के महाराज किसी संत, किसी महात्मा, किसी महापुरुष का नाम लो। मैं उस आचार्य परंपरा से दीक्षित हूँ, मैं उन महापुरुषों के द्वारा दीक्षित हूँ। नाम लेते ही फिर ठाकुर जी तुम्हें अपनाएंगे, फिर ठाकुर जी तुम्हें गले लगाएंगे। कहने का तात्पर्य, जब तक गुरु के द्वारा महाराज
ठाकुर की शरण में नहीं जाओगे तब तक ठाकुर जी तुम्हें नहीं अपनाएंगे। इसलिए आचार्य द्वारा, गुरु द्वारा किसी जीव का हाथ पकड़ के ठाकुर जी के हाथ में थमा देते हैं, तब ठाकुर भी उसको अपनाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे।